Hello everyone, welcome to the Electrical Objective Academy. In this video, you will get the 20 question in basic electrical engineering asked in competitive exams such as UP, PCL, JEE and SSC JEE. फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे। तो इफ़ द नंबर ऑफ ब्रांच इन ए नेटवर्क इज बी, द नंबर ऑफ नोड्स इज एन, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप इज एल, देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशंस। फ्रेंड, आपसे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशंस पूछा गया है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशंस को हम लोग नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केसीएल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशंस बराबर n माइनस वन। फ्रेंड्स, यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केवीएल इक्वेशंस, एंड आपका आंसर होता है L बराबर B माइनस n प्लस वन। क्वेश्चन नंबर 22, एन आइडियल करंट सोर्स हैज। तो आइडियल करंट सोर्स हैज इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्ट ऑफ। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज इम्पीडेंस। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किरचॉफ लॉज एप्लीकेबल। फ्रेंड, किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो किरचॉफ का करंट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, एंड जो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो जो दोनों लॉ होते हैं वो बहुत एप्लीकेबल होते हैं एसी एंड डीसी सर्किट के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लोड इम्पीडेंस फॉर ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स टू लोड व्हेन द सोर्स इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज 6 + j5। मैम, मैक्सिमम पावर के केस में क्या होता है, आपको सोर्स इम्पीडेंस दे रखा है, मीन्स आपको जो जेड है वो गिवन है, जेड एस इक्वल टू 6 + j5। और तो मैक्सिमम पावर के केस में जो हमारा लोड इम्पीडेंस हो जाएगा वो कॉन्जुगेट ऑफ सोर्स इम्पीडेंस हो जाएगा, मींस 6 - j5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, द सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड बी। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्स आर देयर। तो फ्रेंड, जो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स एंड करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू। तो फ्रेंड, जो सुपरपोजिशन थ्योरम्स होती है वो एप्लीकेबल होती है लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, नॉर्थन थ्योरम रिजल्ट इन। तो नॉर्थन थ्योरम्स रिजल्ट में क्या होता है, अ करंट सोर्स विद इम्पीडेंस इन पैरेलल। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर थेवेनिन थ्योरम के बारे में पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो जो है ठीक हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 30, एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद 10 ब्रांच एंड 7 नोड्स विल बी। तो आपसे लूप इक्वेशन पूछी गई है। तो लूप इक्वेशन का फार्मूला होता है L बराबर V माइनस N प्लस 1। बस सिंपल आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। ब्रांच की वैल्यू 10 दे रखी है, माइनस नोड की वैल्यू 7 है, प्लस 1। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 4 लूप इक्वेशंस मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, द नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। फ्रेंड, जो नोडल मेथड होता है वो बेस्ड होता है केसीएल एंड ओम्स लॉ पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इन ए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम द इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए वो मस्ट बी इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू टेलीग्राम थ्योरम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो फ्रेंड, टेलीग्राम थ्योरम्स के अकॉर्डिंग समीशन ऑफ पावर डिलीवर्ड इक्वल टू समीशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, मीन्स आपसे कैपेसिटेंस और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन पूछा गया है। तो जो कैपेसिटेंस होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा।
Question number 35. Determine the current through a solenoid when the coil has 130 turns and produce a MMF of 26 ampere turns. फ्रेंड्स आपसे करंट पूछी गई है तो करंट का फार्मूला क्या होता है? I इक्वल टू MMF डिवाइड बाई टर्न्स। MMF की जो वैल्यू है वो 26 डिवाइड बाई जो टर्न्स की वैल्यू है वो 130 है, तो जो आंसर आपका कितना आ जाएगा 0.2। 0.2 ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36. डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 5 मीटर लॉन्ग कॉइल व्हेन द कॉइल हैज 100 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 0.6 एम्पियर। फ्रेंड्स आपसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछिए तो उसका जो फार्मूला होता है H इक्वल टू NI अपॉन L। फ्रेंड्स सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है, जो आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं वो 100 मल्टीप्लाई बाई जो करंट की वैल्यू है वो 0.6 डिवाइड बाई लेंथ आपको 5 दे रखी है। तो जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको जो है 12 आंसर मिल जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37. इन अ सिंगल फेज AC सर्किट पावर फैक्टर इन एन एंगल बिटवीन। तो पावर फैक्टर जो होता है वो एंगल होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38. टू कैलकुलेट द पावर फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। फ्रेंड्स आपसे पूछा गया इसमें से कौन सी पावर फैक्टर की डेफिनेशन नहीं है, तो बी अपॉन आई पावर फैक्टर की डेफिनेशन नहीं होती है। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39. द रेशियो RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। तो फ्रेंड्स जो RMS वैल्यू पर एवरेज वैल्यू होते हैं उसको हम फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, और इसकी जो वैल्यू होती है 1.11 होती है फॉर साइनसॉइडल के लिए 1.11। क्वेश्चन नंबर 40. इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू देन व्हाट विल हैपन टू द फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स आपसे पूछा गया है कि अगर मैं एरिया को हाफ कर दूं तो फ्लक्स डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्लक्स डेंसिटी बराबर होता है फ्लक्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्लक्स डेंसिटी और एरिया में जो है वो इन्वर्सली रिलेशन है। तो अगर मैं एरिया को जो है अगर हाफ कर दूंगा तो ऑब्वियसली मेरा जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो डबल हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो को अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्दी हम लोग पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।